Hello guys, welcome to 54th episode of Global and Indian Affairs। तो चलिए 26 जून के इवेंट्स को जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला इवेंट क्या है? 27 जून का इवेंट है, यानी कल के दिन का इंटरनेशनल एमएसएमई डे 2023। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 27 जून। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड 27 जून एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे to raise awareness of the tremendous contributions of micro, small and medium-sized enterprises to the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals। So United Nation ने ये डे को एस्टेब्लिश किया, 27 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल डेवलपमेंट में किसी भी कंट्री में, उसके इम्पोर्टेंस को सेलिब्रेट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, एंड अभी जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें भी एमएसएमई का ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशंस है। ठीक है, या फिर लेट्स से ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ ह्यूज रोल भी है। ठीक है, द डे इज बीइंग ऑब्जर्व सिंस 2017। सो 2017 से इस डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन इन इट्स 74th plenary on April 6, 2017 recognized the significance of MSMEs in attaining sustainable development goals, encouraging innovation and providing livelihood to local communities। ठीक है, सो अप्रैल 6, 2017 को ये डे रिकॉग्नाइज किया गया था एंड 2017 से ही इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। 27 जून 2017 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल एमएसएमई डे, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल आल्सो सेलिब्रेट उद्यमी भारत एमएसएमई डे। सो एक क्वेश्चन आ सकता है कि उद्यमी भारत एमएसएमई डे कब सेलिब्रेट किया गया था? वो भी 27 जून को ही हो जाएगा। ठीक है, earlier on 26 June, General Insurance Company ICICI Lombard announced the launch of 3 insurance products focusing on MSMEs: MSME Suraksha Kavach Policy, Property All Risk Policy, and I-Select Liability to make MSMEs more risk-aware and provide them with the benefit of comprehensive coverage to safeguard their businesses। So इस इवेंट को डालने का रीज़न ये है कि अगर आप इंश्योरेंस रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज रिसेंटली अनाउंस्ड 3 इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोडक्ट्स फॉर एमएसएमईज। ठीक है, तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने ये 3 प्रोडक्ट्स अनाउंस किया था: एमएसएमई सुरक्षा कवच पॉलिसी, प्रॉपर्टी ऑल रिस्क या फिर पार पॉलिसी, एंड आई सिलेक्ट लायबिलिटी टू मेक एमएसएमईज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। स्टेट ऑफ द आर्ट वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम रांची टू पटना इज ऑल सेट टू बी फ्लैग्ड ऑफ बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टुमारो। सो कल के दिन रांची टू पटना से वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। सो आपको मैं बता दूं, ये जो है ये 20th वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, 19th जो था वो था मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। इसको छोड़ के और भी 3 फ्लैग ऑफ किया जाएगा। यहाँ पे मैंने 4 डाला है, 4 में से एक जो है वो है मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। तो मैं श्योर एग्जैक्टली नहीं हूँ कि न्यूज़ आर्टिकल में क्यों 4 बोला है, क्योंकि मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस तो जून के फर्स्ट वीक में ही फ्लैग ऑफ हुआ था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप अभी वापस क्यों फ्लैग ऑफ किया जा रहा है मैं कुछ श्योर नहीं हूँ, तो मुझे कुछ पता चलता है इस कन्फ्यूजन के बारे में तो आपको मैं बता दूंगा। बट अभी के लिए जो हमको फोकस करना है, ये मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस तो हो गया था, वो था हम लोगों का 19। ठीक है, 20th वंदे भारत एक्सप्रेस है रांची टू पटना। ठीक है, 21st है रानी कमलापट्टी टू जबलपुर। ठीक है, एंड 22nd है खजुराहो भोपाल इंदौर, एंड 23rd जो है वो है धरवड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बेसिकली कल जो है पीएम मध्य प्रदेश जाने वाला है, वहीं से बाकी जो 3 है वहीं से लॉन्च करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। सो टोटल, हाँ, सो एक चीज़ जो है, टोटल नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन अभी कितना हो गया? 23 टोटल। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अभी करेंटली जो है 23 है वंदे भारत एक्सप्रेसेस। ठीक है, 23 वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर 2023, 26 जून को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स एंड टॉर्चर इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 26 जून टू रेज अवेयरनेस अबाउट टॉर्चर एंड गार्नर सपोर्ट।
The day was established in 1997 following a decades-long campaign that began with 1987 Convention Against Torture. So टॉर्चर के अगेंस्ट में वॉइस करना, ठीक है, या फिर उसके अगेंस्ट में सपोर्ट को गार्नर करना, या आई मीन लोगों को बताना कि भाई टॉर्चर गलत है, ठीक है, एंड लोगों को समझाना कि हाँ इसको जो है इसके अगेंस्ट में हम लोग को खड़ा होना चाहिए, वही लेके ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, या ऑब्जर्व किया जाता है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में, एंड इसका जो रूट है वो है 1987 में कॉन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर हुआ था उस पे, ठीक है, उसी से इसका शुरुआत होता है इस डे को ऑब्जर्व करने का। In 1987, the Convention Against Torture entered into force, recognizing torture as a degrading and therefore unlawful practice. In 1997, the United Nations General Assembly designated June 26th as the International Day in support of torture victims. So 1997 में यूनाइटेड नेशंस ने ही इसको एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। सो क्या क्या ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर कब ऑब्जर्व होता है, 26 जून को। किसने एस्टेब्लिश किया था, यूएन ने। कब एस्टेब्लिश किया था, 1997 में। और अगर हम बेस बोले कि कहाँ से ये शुरू हुआ था, 1987 कॉन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। वर्ल्ड ड्रग डे और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैकिंग 2023 कब ऑब्जर्व होता है, 26 जून को, ठीक है। The World Drug Day or International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is observed on June 26th every year to strengthen action and cooperation in achieving a world free of drug abuse. At the International Conference of Drug Abuse and Illicit Trafficking held in Vienna on 26 June 1987, it was recommended that a day be observed annually to commemorate the struggle against drug abuse and illicit trafficking. So, वियना में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें 26 जून 1987 को, उसी दिन इस डे को सेलिब्रेट करने का रिकमेंडेशन दिया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। दिसंबर 7, 1987 में जून 26 को एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व करने का घोषणा कर दिया था, ठीक है। सो कब एस्टेब्लिश हुआ था ये डे, दिसंबर 17, 1987। इसका मतलब 1988 में इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेंस हुआ होगा, ठीक है। सो इसको हम लिख लेते हैं, 1988 में ऑब्जर्वेंस हुआ होगा। सो ये कॉमन सेंस है। 1987 में एस्टेब्लिश हुआ, 1988 में ऑब्जर्व हुआ होगा फर्स्ट टाइम। इस साल का थीम क्या है, पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन, ठीक है। सो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ड्रग डे या फिर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व होता है 26 जून में। किसने एस्टेब्लिश किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। कब एस्टेब्लिश हुआ, दिसंबर 7, 1987 में। कब ऑब्जर्व किया गया, 1988, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द प्रेसिडेंट ऑफ द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट Abdel Fattah el-Sisi conferred PM Narendra Modi with the Order of the Nile, the highest civilian award of Egypt. So highest civilian award of Egypt किसको मिल गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। आपको पता ही होगा वो यूएस के बाद इजिप्ट में जाने वाले थे, पहले भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। सो वहाँ पे गए तो उनको ऑर्डर ऑफ द नाइल, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इजिप्ट मिल गया है, ठीक है। पीएम मोदी इज द फर्स्ट इंडियन टू हैव रिसीव दिस ऑनर इन इजिप्ट। सो वो फर्स्ट इंडियन भी है जिनको ये ऑनर दिया गया है। दिस इज द 13th इंटरनेशनल अवार्ड कॉन्फर्ड अपॉन हिम सिंस ही टूक ओवर इन 2014। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस और क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी को अब तक कितना इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है, 13 इंटरनेशनल अवार्ड्स, ठीक है। PM Modi also visited Al Hakim Mosque in Cairo during his visit to Egypt. So Al Hakim Mosque कहाँ पे है, कायरो में है, ठीक है। PM Modi also met the leaders of Bohra community. Bohra community कौन से कंट्री के साथ एसोसिएट है, इजिप्ट, ठीक है। Were actively involved in the upkeep of the Fatimid era Shia mosque and highlighted the strong people ties between India and Egypt. Anyway, हमको ध्यान में रखना है अल हकीम मॉस्क है कायरो में, बोहरा कम्युनिटी इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, इजिप्ट। Earlier, PM Modi had also met the Grand Mufti of Egypt, Dr. Shawki Ibrahim Alam. So, इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती कौन है, डॉक्टर शौकी इब्राहिम आलम, ध्यान में रखिएगा। एंड विजिटेड द हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव सिमेट्री इन कायरो। सो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। सो हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव सिमेट्री कहाँ पे है, कायरो में, ठीक है। हेलियोपोलिस मेमोरियल कहाँ पे है, कायरो में। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Urban 20 U20 Mayoral Summit will be held in Ahmedabad from 7 to 8 July.
सो अर्बन 20 मेमोरियल समिट कहाँ पे हो जाएगा? अहमदाबाद में 7 to 8 जुलाई को। ये न्यूज़ में आया है तो मैंने डाल दिया है। दिस मेमोरियल समिट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग टुगेदर सेवरल सिटी लीडर्स एंड मेयर्स फ्रॉम अक्रॉस G20 नेशंस। ओके, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ध्यान में रखिएगा। मेमोरियल समिट कहाँ पे होगा? U20 मेमोरियल समिट अहमदाबाद में। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडिया हैज रैंक 40th ऑन द लेटेस्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रैंकिंग रिलीज बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर। सो IIMT WCC ने रिलीज कर दिया है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023, जिसमें इंडिया का रैंक आ चुका है 40। ठीक है, 1921 में 43rd था। ठीक है, एंड लास्ट ईयर जो है उस टाइम पे था 37। ठीक है, वो स्लिप होकर अभी 40 में आ गया है। एनीवे, आउट ऑफ द 64 इकोनॉमीज रैंक्ड इन द एनुअल रिपोर्ट। सो टोटल कितने कंट्रीज को रैंक किया गया है? 64। सो 64 में 40 आया है इंडिया। डेनमार्क, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड क्लेम द टॉप 3 स्पॉट्स। सो डेनमार्क टॉप, आयरलैंड सेकंड, स्विट्जरलैंड थर्ड, while the Netherlands, Taiwan, Hong Kong, Sweden, US and UAE compete in the top 10. Overall, European region performed well in the ranking with 5 economies securing positions in the top 10. वेनेजुएला रैंक्ड एट 64। सो बॉटम किसने किया है? वेनेजुएला। हमको क्या क्या ध्यान में रखना है? डेनमार्क ने किया है टॉप, वेनेजुएला ने किया है बॉटम। टोटल कंट्रीज कितने थे? 64। इंडिया का रैंक आया है 40। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडियन वीमेंस डबल्स पेयर ऑफ सुतीर्था मुखर्जी एंड आहिका मुखर्जी won the World Table Tennis Contender Tournament in Tunisia. So Tunisia का कैपिटल क्या है? Tunis. After beating Japanese pair of Miyu Kihara and Miya Harimoto, pair also became the first Indians to win a contender title this year. Okay. So World Table Tennis Contender Tournament किसने जीत लिया है? सुतीर्था मुखर्जी एंड आहिका मुखर्जी ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। असम फर्स्ट अंडर वाटर रेल रोड टनल विल बी बिल्ड बिटवीन Numaligarh and Gohapur at a cost of around rupees 6,000 crore. It will be built under the Brahmaputra river and will be around 35 kilometers long. So असम का फर्स्ट अंडर वाटर रेल रोड टनल बन रहा है नुमालीगढ़ एंड गोहपुर में के बीच में। ठीक है, एट अ कॉस्ट ऑफ 6,000 करोड़ एंड कितना लंबा होगा? 35 किलोमीटर्स लॉन्ग होगा। कौन से रिवर में बन रहा है? ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि असम में जो फर्स्ट रेल रोड टनल बन रहा है वो कौन से रिवर में बन रहा है? सो आंसर वुड बी ब्रह्मपुत्र रिवर। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। 1300 year old Mahisamardini plaque was found at Adipalli village in Gudera Mandal of Siddipet district in Telangana belonging to the early Chalukyan period. So एक महिषामर्दिनी प्लेक को फाउंड किया गया है सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना में, जो कि 1300 year old है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। In another incident, a disfigured 1,000-year-old Jain statue was found in Siddipet Jagdalpur Mandal's Konda Pochamma hamlet. Representatives of Kota Telangana Charitra Brindam, an organization of amateur historians guided by Ramujo Harugopal, discovered white granite statues relating to the 24 Tirthankara Vardhaman Mahavira, and another of a Jain Chaumuk, which comprised Jains of Tirthankara Adinath, Parswanath, Niminath and Mahavira. So चार जैन चौमुख मतलब चार लोगों का इंस्क्रिप्शन था उस पर, या फिर 4 जैन्स का इंस्क्रिप्शन था। तीर्थंकर आदिनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ एंड महावीरा। तो क्वेश्चन आ सकता है रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ए डिसफिगर्ड 1,000-year-old जैन स्टैच्यू वाज फाउंड? तेलंगाना। सिमिलरली महिषामर्दिनी प्लेग वाज फाउंड तेलंगाना। ठीक है, दोनों ही सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में ही फाउंड किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। गोल्फ प्लेयर दीक्षा दागर won her second ladies European tour with टिप स्पोर्ट चेक लेडीज ओपन 2023 विक्ट्री। सो टिप स्पोर्ट चेक लेडीज ओपन 2023 किसने जीत लिया है? दीक्षा दागर ने। ठीक है, सेकंड आया था थाईलैंड से त्रिचेत चिंगलप, सो उनको उन्होंने हराया है। एंड थर्ड आए हैं सेलिन हर्बिन, जो कि थर्ड आए हैं इवेंट। सो ये है दीक्षा दागर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। कंपोजर सिंगर शंकर महादेवन वाज कॉन्फर्ड विद एन ऑनररी डॉक्टरेट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम एट द रॉयल बर्मिंघम कंजर्वेटरी। सो एनीवे, हमको क्या ध्यान में रखना है? ऑनररी डॉक्टरेट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम किसको मिला है? शंकर महादेवन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड एन ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बेस्ड बूस्टर वैक्सीन फॉर कोविड। Gemcovac OM is India's first mRNA vaccine developed using indigenous platform technology by Genova with funding support from Department of Biotechnology and
बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। सो इंडिया का फर्स्ट mRNA वैक्सीन टू टैकल कोविड किसने, सॉरी, क्या नाम है वैक्सीन का? जेम कोवैक ओएम। सो क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली जेम कोवैक ओएम वाज launched, which is India's first mRNA vaccine to cater to which of the following disease? COVID. ठीक है। It is a fixed vaccine developed with support from Mission COVID Suraksha implemented by DBT and BIDEC under the Atmanirbhar Bharat 3.0 package of the government for accelerated development of COVID-19 vaccines. Okay, ठीक है, हमको थोड़ा सा नाम ही ध्यान में रखना है, जैम कोवैक और कोविड। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। ऑन द ओकेशन ऑफ गौतम अदानी 61st बर्थडे, अदानी ग्रुप लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड जीतेंगे हम टू सपोर्ट द इंडियन क्रिकेट टीम इन द 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। सो अदानी ग्रुप ने एक कैंपेन लॉन्च किया, जीतेंगे हम, टू सपोर्ट द इंडियन क्रिकेट टीम इन 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है। अदानी ग्रुप ऑल्सो सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑनरिंग द इंडियन क्रिकेट टीम दैट वॉन द 1983 वर्ल्ड कप। तो 24 जून को उन्होंने फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया और 1983 वर्ल्ड कप में जो क्रिकेटर्स वर्ल्ड कप लेके आए थे उनको भी फेलिसिटेट किया। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। ACBS एशियन U21 मतलब अंडर 21 मेंस स्नूकर चैंपियनशिप 2023 वाज हेल्ड इन तेहरान, ईरान बिटवीन जून 16 एंड 21 2023। ओके, सो ACBS एशियन अंडर 21 मेंस स्नूकर चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तेहरान इन ईरान। ठीक है। इंडियन मेंस टीम comprising कमल चावला, ब्रिजेश दमानी एंड स्पर्श फरगानी won a gold at the event। सो ग्रुप इवेंट में कमल चावला, ब्रिजेश दमानी एंड स्पर्श फरगानी ने गोल्ड जीत लिया था। ऑन दी अदर हैंड रायन रजमी won a bronze at the individual men's event। ठीक है। रायन रजमी ने जो है उन्होंने ब्रॉन्ज जीत लिया है। ठीक है। सो टोटल कितने गोल्ड, टोटल कितने मेडल्स हो गए? 2 मेडल। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द वर्ल्ड बैंक्स बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अप्रूव्ड है $255.5 million loan, $255.5 million loan to help India improve the quality of its technical education and provide more career opportunities to students। So क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने $255.5 million का एक लोन दिया था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इंडिया। ठीक है। For the next 5 years, project will support around 275 government-run technical institutions in selected states across the country। $255.5 million loan from the International Bank for Reconstruction and Development has a final maturity of 14 years, including a grace period of 5 years। Okay, हमारे लिए फर्स्ट लाइन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं लास्ट के इवेंट पे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज द जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023। तो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिपोर्ट किसने रिलीज कर दिया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। It tracked people's attitudes towards women in 4 dimensions: political, educational, economic and physical integrity to quantify biases against women। So आपको पता ही होगा अभी women empowerment लेके काफ़ी कुछ हो रहा है, तो उसी हिसाब से ये UNDP ने एक जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स भी रिलीज किया 2023 में। सो ये काफ़ी सालों से होता आ रहा है, बट इस साल भी उन्होंने रिलीज किया है। एंड ये बेसिकली देखता है कि महिलाओं के तरफ ओवरऑल इन जनरल एटीट्यूड क्या है लोगों का। ठीक है। The GSNI draws upon data from 91 countries। 91 countries से डेटा जो है कोलेक्ट किया गया है। Index covering 85% of global population reveals that close to 9 out of 10 men in women hold fundamental biases against women। ठीक है। सो 9 में से 10 लोग, मतलब मैन एंड वीमेन कॉम्प्राइज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन। 9 में से 10 लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो है होल्ड फंडामेंटल बायसेस अगेंस्ट वीमेन, मतलब भेदभाव करते हैं अगेंस्ट वीमेन। Nearly 90% of people still hold at least one bias against women and 25% of people believe it to be justified for a man to beat his wife। Oh no, ये तो काफी गलत बात है। Anyway, countries with greater bias in gender social norms also show a lower presence of women in parliament। So countries with greater bias in gender social norms also show a lower presence of women in parliament। आपको पता ही होगा ऐसे काफी सारे देश हैं जहाँ पे women representation काफी कम है because of gender biases। हमारे इंडिया में सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है। इंडिजिनियस वीमेन, माइग्रेंट वीमेन एंड वीमेन विद डिसेबिलिटीज हैव मेजर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ ओवरलैपिंग बायसेस कैन फर्दर रिड्यूस अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन।
Recent increase in education achievements has not translated into better economic outcomes and opportunities for women. So anyway, इस रिपोर्ट से यही पता चल रहा है कि जो इंटेंडेड आउटकम है वीमेन एम्पावरमेंट का वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, ठीक है, स्पेशली 91 कंट्रीज में जो सर्वे किया गया है उस हिसाब से। तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। होपफुली आगे के सालों में हम देखेंगे कि ये चीज़ इम्प्रूव हो रहा है। एनीवे, चलिए हम आज का कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स एंड टॉर्चर इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जून। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जून, ठीक है। Who among the following was recently bestowed with the Order of the Nile, the highest civilian award of Egypt? Narendra Modi. According to the latest Global Competitiveness Index 2023, India has ranked at 40. Which of the following countries claim the top spot at the Global Competitiveness Index 2023? Denmark. Which of the following countries ranked at the bottom spot at the Global Competitiveness Index 2023? Venezuela. The World Bank's Board of Executive Directors recently approved a $255.5 million loan to help improve the quality of technical education in which of the following countries? India. Jitenge Hum campaign to support the Indian cricket team in the 2023 Cricket World Cup was launched by Adani Group. Assam's first underwater railroad tunnel will be built between Maligarh and Gohapur under which of the following rivers? Brahmaputra. ये सारे जो हैं आसाम के ही रिवर्स हैं, ठीक है। तो सुबानसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्र का ही पार्ट है। बराक रिवर जो है वो लोअर असम में ये रिवर है, ठीक है। एंड ब्रह्मपुत्र जो है वो अपर असम में है। एंड कुशियारा भी और एक रिवर है, तो इसका नाम मैंने भी उतना नहीं सुना है। सुबानसिरी का नाम मैंने सुना है, ब्रह्मपुत्र तो आपको पता ही होगा, एंड बराक रिवर भी मैंने सुना है। तो ये तीन जो है रिवर्स काफ़ी मेजर रिवर्स सामने। Recently, a 1300-year-old Mahisha-Mardini plague was found in which of the following states? Telangana. Gemcovac Om is India's first mRNA vaccine developed to tackle which of the following diseases? COVID. Urban 20 Medal Summit will be held in which of the following cities? Ahmedabad. International MSME Day is observed on 27 June. Who among the following won the Czech Ladies Open 2023? Diksha Dagar. So Czech Ladies Open 2023 is associated with golf, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आ सकता है कि चेक लेडीज ओपन 2023 कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? गोल्फ के साथ। Who among the following won the World Table Tennis Contender Tournament Women's Doubles event? So Tirtha Mukherjee and Ayhika Mukherjee. ACB's Asian Under-21 New Men's Snooker Championship 2023 was held in Tehran. How many medals did India win at the ACB's Asian Under-21 Men's Snooker Championship 2023? 2 medal, एक gold, एक bronze. Gender Social Norms Index 2023 was recently released by which of the following organizations? United Nations Development Programme. Vande Bharat Express has been recently launched in which of the following routes? Ranchi Patna. How many Vande Bharat trains have been launched so far? 23. So guys, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के एपिसोड में। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अगर कुछ लगे कि मैंने यहाँ पे गलत बोला है मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड थैंक यू।